सो जो ये क्वेश्चंस है स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और कैलोरीमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा हम लोग जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस जो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम सीपी वाला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस करेंगे। तो दो तरीके के क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, the water of mass 75 gram at 100 degrees Celsius is added to ice of mass 20 gram at minus 15 degrees Celsius. What is the resulting temperature? Latent heat of ice is given as 80 calorie per gram and specific heat of ice is 0.5. तो पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि ये जो वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको बेसिकली क्या होता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये क्या कहता है, हीट, ठीक है, हीट गिवन बाय water is equal to heat absorbed by ice. तो वाटर जब 100 डिग्री से 0 डिग्री तक जाएगा, है ना, लेट अस एज्यूम कि हीट इवॉल्व्ड बाय वाटर ड्यूरिंग कूलिंग is equal to ms डेल्टा टी। मान लो जो 75 ग्राम है और अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखें, सो दिस इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सो 75 इंटू 1 हो गया, एस का वैल्यू वाटर का, एस वाटर इज इक्वल टू 1 है, इंटू डेल्टा टी 100, तो 7500, ठीक है, कैलोरीज है। ये अभी हम लोग ये असर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आके ये जो है इक्विलिब्रियम अचीव किया होगा हीट का, क्योंकि अभी हम लोग को ऐसे तो पता नहीं है ना, तो गैस करना पड़ेगा। तो पहले मान लो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि पूरा वाटर अगर 0 डिग्री पहुंचा होगा तो कितना हीट इवॉल्व करेगा, और हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस कंप्लीटली। इसमें क्या है, देखो पहले तो जो आइस है वो -15 डिग्री पे है, उसको हम लोग को 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। तो मास ऑफ आइस, ये m1s1 डेल्टा t1 कर लिया हमने, m2 मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा t2। अब ये मास ऑफ आइस 20 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 0.5 है, और टेम्परेचर -15 से 0 डिग्री 15 डिग्री तक, मतलब जो डेल्टा टी है वो 15 हो गया। तो 15 इंटू 2 30, 300 इंटू हाफ, तो 150 कैलोरीज हो गया जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पे। उसके बाद वाटर से हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू मेल्ट नहीं, ये था हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आइस फ्रॉम -15 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस इज इक्वल टू m इंटू एल हो जाएगा, है ना, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो मास है 20 ग्राम, लेटेंट हीट है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो 20 इंटू 80 इज 1600 कैलोरीज। तो टोटल जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1600 प्लस 150, टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू 1600 प्लस 150, 1750 कैलोरी। नाउ सिंस, ये देखो, सिंस 1750 कैलोरी
इज लेस देन 7500 कैलोरी। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरा वाटर 0 डिग्री तक नहीं आया, आइस मेल्ट करके, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है कहीं T डिग्री सेल्सियस है, तो लेट फाइनल टेम्परेचर भी T डिग्री सेल्सियस। तो अब जो हीट इवॉल्व ड्यूरिंग हीट गिवन बाय वाटर, ये कितना होगा 75 इंटू 1 इंटू जो 100 डिग्री से T डिग्री आया, मतलब 100 माइनस T, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस। तो ये 0 डिग्री तक आने का तो हमको पता चल गया भाई, 1750 कैलोरी, तो ये हो गया जो पूरा आइस मेल्ट करने में, मेल्ट करने के बाद वो जो 20 ग्राम जो वाटर मिला, उस वाटर को 0 डिग्री से T डिग्री तक लेके जाना पड़ेगा, तो वो 20 इंटू 1 इंटू T-0 है ना, ms डेल्टा T जो हम लोग करते हैं हीट। सो दिस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू T डिग्री। क्लियर है ये सभी को? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? यस सर। सभी को? देखो हम लोगों ने क्या किया, हमें ये नहीं पता है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, हो सकता है पूरा आइस ही मेल्ट ना किया हो, या फिर आइस -15 से 0 डिग्री ही ना आया हो, इतना हीट ही हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो हम लोग पहले ये निकालते हैं कि वाटर जो 100 डिग्री पे था उसको 0 डिग्री तक लाने में कितना हीट हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो 7500 कैलोरीज हीट कैन बी गिवन आउट बाय द वाटर इन कूलिंग फ्रॉम 100 डिग्री टू 0 डिग्री। फिर हम लोगों ने निकाला कि आइस -15 से 0 डिग्री जाने में कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो 150 कैलोरी एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर हमने निकाला कि पूरे आइस को मेल्ट करने में कितना हीट चाहिए, तो वो 1600 कैलोरी चाहिए। इन दोनों को ऐड कर लिया तो मतलब टोटल 1750 कैलोरी चाहिए। ये अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू bring the ice from -15 degree Celsius to convert it to water at 0 degree Celsius। अब ये 1750 है, ये 7500 है, अभी भी जो है मिसमैच है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 0 डिग्री तक नहीं मान के हम ये मानते हैं कि भाई T डिग्री पे ही कहीं रुक गया है ना, मतलब वाटर पूरा 0 डिग्री तक नहीं पहुंच पाया, T डिग्री पे ही रुक गया। अब जो अमाउंट ऑफ हीट evolved by water is 75 into 1 into 100 minus T, ms delta T, m1 s1 delta T1, ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। और जो पूरे आइस को T डिग्री तक लेके जाने में -15 से 0, 0 से उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके उसको 0 से T डिग्री तक लेके गए, तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड बाय आइस। अब इसको इक्वेट कर लेंगे और T का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 7500 माइनस 75T इज इक्वल टू 1750 प्लस 20T। सो दिस इज 95T is equal to 7500 minus 1750। तो इसको सॉल्व करो, 7500 minus 1750, so this is 5750। ठीक है, so this is 5750। अब जो टेम्परेचर T है 5750 डिवाइडेड बाय 95, तो 60.52 डिग्री। ठीक है, तो फाइनल जो टेम्परेचर इसका पहुंचा दैट वाज 60.52 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो पहले हम लोग को एनालाइज करने की जरूरत है, तब एज्यूम करना है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आधा आइस मेल्ट करके रह जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि आइस मेल्ट करना शुरू ही नहीं होगा। डिपेंड करेगा कि कितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उस चीज को करने के लिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सबने लिख लिया इसको? Yes, sir.
तुम लोग के स्कूल में कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? अनुराग, तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक हो गया है अभी? सो अभी रोटेशन स्टार्ट हुआ है। अरे तुम तो बहुत पीछे हो फिर। चैतन्य, आपके स्कूल में कहाँ चल रहा है? Hydrodynamics. अच्छा, so they have not started with thermal and other things, right? No, sir. Okay. दिव्यांशी, आपके स्कूल में कहाँ पे है? सर मेरे में भी हाइड्रोडायनामिक्स। अच्छा, दिव्यांशी ठाकुर, आपके स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? सर ग्रेविटेशन। कृति, आपके स्कूल में क्या है? ग्रेविटेशन। ओके। एंड माधव? थर्मो। थर्मो मतलब थर्मोडायनेमिक्स या यही चल रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? नहीं सर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मैम ने कहा आईएससी ने हटा दिया, तो उसके बाद हमने हीट ट्रांसफर कर लिया पूरा, और फिर अब थर्मो ऑलमोस्ट हो जाएगा पूरा। अच्छा, तुम आगे चल रहे हो फिर। और नंदिनी, आपके स्कूल में कहाँ पे है? सर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके। निहारा? सर फ्लूइड। Fluid. And Sahaj, what are you doing in your school? सर फ्लूइड्स। सिद्धांत, तुमने क्या क्या कर लिया तुम्हारे स्कूल में? सर अभी थर्मल प्रॉपर्टीज कल खत्म हो जाएगा और थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो जाएगा। थर्मल प्रॉपर्टीज के बाद थर्मोडायनेमिक्स होगा। हाँ ठीक है। तो तुम कहाँ एसएचएम में कहाँ उड़ गए फिर? सर नहीं, वो मतलब मैंने सोचा कर लेता हूँ। सोचा Yes, का भाई देखो क्या है ना कि हाफ बेक्ड थिंग विल नॉट बी वेरी, दैट विल बी इंजीरियस फॉर यू। सो सब मत करो ऐसा चीज। कुछ कॉन्सेप्ट गलत समझ लोगे ना, उसके बाद हम चाह के भी उसको सही नहीं कर पाएंगे। वेदांश, क्या चल रहा है तुम्हारे स्कूल में? सर ग्रेविटेशन खत्म होने वाला बस। चलो, तो मतलब ऑलमोस्ट हम ठीक ठाक ही जगह पे हैं, पीछे नहीं चल रहा है। माधव लोग से बस पीछे चल रहे हैं, तो उसमें देखते हैं। माधव लोग का स्कूल ऐसे भी बहुत तेजी से जाता है। तो माधव 12th क्लास का ये लोग पहले ही शुरू कर देंगे क्या? सर अभी इनका बहुत क्लियर नहीं है, वो डिपेंड करता है एक्चुअली कि जो करंट 10th और 12th है ना, वो कब पास आउट करेंगे? हाँ बेसिकली उनके जब पंगे सॉर्ट आउट होंगे तब हमारा कुछ डिसीजन आएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस at -12 degree Celsius kept in a calorimeter to steam at 100 degree Celsius at atmospheric pressure. Given specific heat capacity of ice दिया और water दिया, latent heat of fusion of ice and latent heat of steam. तो अब देखो ये पूरा क्या करना है हम लोग को, समझो। यहाँ पे 3 kg ऑफ आइस है, ये आइस है -12 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम लोग को पहले कन्वर्ट करना है आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो फेज्ड मैनर में होगा भाई। पहले तो ये है, तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस इनटू डेल्टा T1 ये हो गया। यहाँ पे डेल्टा Q1 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेल्ट करने के लिए मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, डेल्टा Q2 हो जाएगा। उसके बाद मास इनटू, जब ये 0 डिग्री पे आ गया, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू जितने टेम्परेचर से इसको राइज कराएंगे, ये डेल्टा Q3 हो गया। उसके बाद इसको फिर हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा Q4 दैट इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब ये तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी रहेगी ना, तब करने में कुछ नहीं है फिर तो। उसके बाद बस हम लोग को बस वैल्यूज लिखते जाना है। मतलब कि टोटल हीट है ना, हीट रिक्वायर्ड will be equal to delta Q1 plus delta Q2 plus delta Q3 plus delta Q4. So this is equal to mass of ice into specific heat of ice into delta T1 plus
mass into latent heat of fusion, mass into specific heat of water into delta T2 plus mass into latent heat of vaporization. वैल्यूज पुट करते जाते हैं. 3 kg है, ठीक है, ये जूल पर केजी पर केल्विन में ही है, तो 3 kg को नहीं कन्वर्ट करते हैं. 3 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी पर केल्विन इंटू डेल्टा टी, मतलब -12 और 0 0 -12, 0 माइनस ऑफ -12, 12 डिग्री का चेंज है, प्लस m इंटू एल एफ, 3 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, 3 into 3.35 10 to the power 5 plus of mass into specific heat capacity, 3 into specific heat capacity of water is 4186 into delta T, 100 डिग्री से हम लोग चेंज कर रहे हैं, प्लस ऑफ 3 into latent heat of fusion, so 3 into 2.256 sorry into 10 to the power 6. ये सबको समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोगों ने वैल्यू डाला? Yes, sir. बस अब इसको कैलकुलेट करते चले जाते हैं. सो वी हैव 3 into 12 into 2100, दिस इज 75600 प्लस 3 into 3.35 10.05 into 10 to the power 5 plus of 3 into 4186, 3 into 4186 into 100, so 12.55 into 10 to the power 5 plus of 3 into 2.256, तो ये हो जाएगा 67.68 into 10 to the power 5. इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 5 में लिखना है तो 0.75 into 10 to the power 5. अब ये सब ऐड कर लेते हैं. सो वी हैव 0.75 plus 10.05 12.55 67.68 91.03 into 10 to the power 5, 9.1 into 10 to the power 6 joules. This is the amount of energy required. आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. Now next question. A sphere of aluminum of mass 0.047 kg placed for sufficient time in a vessel containing boiling water, so that sphere is at 100 degrees Celsius. ठीक है? So a sphere of aluminum of mass 0.047 kg placed for sufficient time in a vessel containing boiling water, so that sphere is at 100 degrees Celsius. Now it is then immediately transferred to 0.14 kg copper calorimeter containing 0.25 kg of water at 20 degrees Celsius.
The temperature of water rises and attains a steady state at 23 degrees Celsius. Calculate the specific heat capacity of aluminum. Specific heat capacity of copper दे रखा है, water दे रखा है. मतलब कि यहाँ पे कैलोरीमीटर का भी हम लोगों को हीट एक्सचेंज को कंसिडर करना पड़ेगा. So ये sphere है. This is a sphere of aluminum, let's say. So a sphere of aluminum of 0.047 kg, इसका mass m1 is equal to 0.047 kg है. Placed for sufficient times in a vessel containing boiling water so that sphere is at 100 degree Celsius. मतलब इसको थोड़े टाइम तक हम लोग बॉइलिंग वाटर में रखते हैं जिससे इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए. 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर. Now it is then immediately transferred. इसको छोड़ देते नहीं है, immediately हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं to 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर. एक कैलोरीमीटर है जिसका मास है 0.14 kg. कंटेनिंग इसके अंदर वाटर है जिसका मास है 0.25 kg. ठीक है. कंटेनिंग वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस. जब वाटर इसके अंदर 20 डिग्री सेल्सियस पे है मतलब ये भी 20 डिग्री पे ही होगा, है ना, क्योंकि कैलोरीमीटर जो है इक्विलिब्रियम में था वाटर के साथ पहले. कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एल्युमिनियम का मान लो S1 है, हम लोगों को निकालना है. Specific heat of copper, specific heat capacity of copper मतलब S2 is equal to 0.386 into 10 to the power 3 or specific heat capacity of water is equal to 4.18 into 10 to the power 3, right? अब heat given by sphere of aluminum is equal to heat absorbed by ठीक है. फाइनल टेम्परेचर जो इस सब चीज का है ना वो T is equal to 23 डिग्री सेल्सियस आता है. हीट एब्जॉर्ब्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस heat absorbed by water inside it. तो heat given by sphere of aluminum कितना है? sphere of aluminum कितना heat देगा? This is m1 into S1 into delta T1 is equal to m2 S2 delta T2 plus m3 S3 delta T2. यहाँ पे इन दोनों का चेंज टेम्परेचर का सेम होगा. अब T3 रहने दो. अब M1 यहाँ पे इसका है 0.047. ये हमें निकालना है. डेल्टा T1 जो है 100 डिग्री से 23 डिग्री तक आ गया. M2 मास M2 is 0.14. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.386 into 10 to the power 3. Delta T2 23 minus 20 plus 0.25 into 4.18 into 10 to the power 3 into 23 minus 20. ये वैल्यूज पुट करेंगे. सो 0.047 into 100 minus 23.
3.619 S1 is equal to 0.1.14 into 386 into 3. So this is 162.12 plus 0.25, 4.18. 18 into 3. 3.135 into 10 to the power. नहीं 3.135 तो ये 3135 हो गया. तो इससे हमारा जो S1 का वैल्यू है, so this is 3135 plus 162.12 divided by 3.619. So 911 point. So this is S1 is equal to 911 joule per kg per Kelvin. Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Next. Yes, sir. When 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree Celsius in a container, the resulting temperature is 6.7. जब resulting temperature दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? पूरा आइस मेल्ट कर चुका है. मेल्ट करने के बाद उसका हीट जो है वो हीट अप होके 6.7 डिग्री तक भी पहुंच चुका है. कैलकुलेट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. सो देखो, हम लोग जब वाटर में इसको डालते हैं तो आइस जो है, लेट्स से ये आइस को हम लोग एक कंटेनर में डाल रहे हैं वाटर के अंदर. सो यहाँ पे मास m1 is equal to 0.15 kg, टेम्परेचर T1 is 0 डिग्री सेल्सियस. इसको इसमें डाला. अब ये जो m2 जो इसका मास है, दिस इज 0.3 kg और specific heat capacity of water is 4186 जूल पर केजी पर केल्विन. और जो इसका इनिशियल टेम्परेचर था T2, ये 50 डिग्री सेल्सियस है. और जो फाइनल टेम्परेचर T है, दैट इज इक्वल टू 6.7 डिग्री सेल्सियस. सो हीट absorbed by ice in melting and heating up is equal to heat evolved by water while cooling. So जो आइस कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू, पहले तो मेल्ट करेगा, m1l प्लस, है ना, यही हमें निकालना है हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो अब m1 इंटू LF प्लस ऑफ m1 SW डेल्टा T1 इज इक्वल टू m2 SW delta T2. 0.15 kg into latent heat of fusion. ठीक है.
plus of 0.15, specific heat of capacity of water 4186, final temperature 6.7 minus 0, M2 is 0.30, specific heat capacity of water 4186, ठीक है, into 50 minus 6.6. 0.15 into LF plus 0.15 into 4186 into 6.7. So this is 4206.93 is equal to 0.3 into 4186 into 50 minus 6.7. So 54376.14. So LF is 54376.14 minus 4206.93 divided by 0.15 minus 4206. 3.34 into 10 to the power 5. 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg. Clear है बच्चों? Yes, sir. ना 2-3 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि दूसरा कॉन्सेप्ट पे भी करना है प्रैक्टिस हम लोग को. So this is your homework. This is also your homework and this is also your homework. ठीक है. Now we'll do this question. Now what amount of heat must be supplied to 2 into 10 to the power minus 2 kg of nitrogen at room temperature to raise the temperature by 45 degrees Celsius at constant pressure? Given molecular mass of nitrogen is 28 and R is equal to 8.3. Right? So हम लोगों को देखो मास दे रखा है 2 into 10 to the power minus 2 kg, तो ग्राम्स में अगर करेंगे तो 20 ग्राम हो जाएगा. ठीक है. और जो राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस. नाउ हीट रिक्वायर्ड, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास 20 by 28, 0.714 आ जाएगा. ठीक है. नाउ nitrogen because is a diatomic gas, so for a diatomic gas we have Cp is equal to 7 by 2R, right? So which is 7 by 2 into R का वैल्यू 8.3 है. So this is 3.5 into 8.3, 29.05. Cp का वैल्यू हो गया. हम लोगों को निकालना है हीट. डेल्टा Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T.
सो डेल्टा क्यू नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.714 इंटू सीपी है 29.05, डेल्टा टी है 45. 29.05 into 45 into 9714, 933.37 joule. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट है calculate the difference between two principal specific heats of 2 gram of helium gas. ठीक है. So helium gas का and atomic weight of helium is 4, तो number of moles is 2/4, which is equal to 1/2 हो जाएगा. ठीक है. Given atomic weight of helium is 4 and J is equal to 4.186 joule per calorie. ठीक है. So we have so Cp minus Cv. Cp minus Cv is equal to R basically. ठीक है. तो ये पर मोल है गैस कांस्टेंट. Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर नंबर ऑफ मोल्स. हाफ हम लोग जो करेंगे इसको मान लो R डैश कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू R/2 हो जाएगा क्योंकि हाफ मोल के लिए है. ठीक है. सो विच इज इक्वल टू 8.31 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे हम लोग. सो दिस इज वी हैव टू कैलकुलेट Cp माइनस Cv which is 8.31 by 2. So, 4.155 जूल पर ग्राम पर केल्विन. अब अगर हमें कैलोरीज वाले में कन्वर्ट करना है तो दिस विल बी इक्वल टू 4.155 डिवाइडेड बाय 4.186 calories per gram per Kelvin. So this is 4.155 divided by 4.186. So 0.9925 calorie per gram per Kelvin. So this is the value of Cp minus Cv. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
Now I'll give you 2-3 more questions based on this, जो कि आप घर पे कर सकते हैं, इन्हीं सब फॉर्मूलेस पे बेस्ड है. ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, और 3 उधर से करने हैं, तो टोटल 6 क्वेश्चंस हैं आपका होमवर्क. ठीक है.